कस्टम मॉड्यूल्स, ग्रैंड टेस्ट, SWT सब कुछ देते रहते हो, लेकिन वापस रिपीटेडली उन्हीं क्वेश्चंस में वैसी ही गलतियां करते जाते हो। क्यों ऐसा लगता है बार बार कि सेम चीज पढ़ने के बाद भी गलती हो रही है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने उस गलती को कहीं पे कंसाइज करके नोट डाउन नहीं कर रखा। उस नोट डाउन करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया, और हो सकता है वो एक वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट था। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है जिससे हम मल्टीपल रिपीट मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में? इसका सोल्यूशन है अपनी 20th नोटबुक, छोटी कॉपी, माई नोटबुक, वॉट एवर यू कॉल इट। कब बनाना चालू करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बार बार इस चैनल पर आते रहेंगे। अगर तुम एक नीट पीजी एस्पिरेंट्स हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर MBBS में हो, या NICT क्रैक करना चाहते हो इस साल, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहली चीज, माई नोटबुक होता क्या है? माई नोटबुक में हम लोग क्या करते हैं? जब तुम डेली कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करते हो, उस कस्टम मॉड्यूल को जब तुम रिव्यू करते हो, पहली बात तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रिव्यू कर रहे हो तो तुम मान के चलना कि तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है? सेम गलती रिपीट करोगे। जब तुम रिव्यू करते हो, जब तुम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, जो की पॉइंटर्स हैं, उन की पॉइंटर्स को कंसाइज करके कुछ इस तरह हमें इंक्लूड करना है अपनी माई नोटबुक के अंदर। छोटे छोटे बॉक्सेस बना के, वर्टिकल बॉक्सेस बना के हेडिंग डालो, उसके नीचे कुछ पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट, उसको नोट डाउन कर लो। सेकेंडली, इसके अंदर क्यों हमें फायदा मिलता है ये करने से? ठीक है, ये करने से हमें इसलिए फायदा मिलता है क्योंकि हम इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। कब कब रिवाइज करेंगे? हम सुबह उठ के जब कस्टम मॉड्यूल करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसको माई नोटबुक में इंक्लूड कर लेते हैं, शाम को मिक्स बैग करते हैं, कभी ग्रांड टेस्ट देते हैं संडे को। उन सब चीजों के सोल्यूशन को, छोटी छोटी जो चीजें की पॉइंटर्स हैं, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे वो फॉर्मूलाज हो, चाहे वो नेम्ड रिएक्शन हो, कोई भी, इन सब चीजों को जब आप वॉलेटाइल स्टफ को इंक्लूड करते हो, रात को सोने से पहले 1 घंटा रोज इस नोटबुक को रिवाइज करना है। अगर आप इसको रोज रिवाइज करोगे फ्रॉम द फर्स्ट पेज टिल द लास्ट पेज, इवेंचुअली ये आपके हैबिट में आ जाएगी, और ये सारे वॉलेटाइल टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? जो भी आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो भी 40% से ज्यादा जिन्होंने करेक्ट करा है, 40% से नीचे वाले को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। जो भी 40% से ज्यादा करेक्ट किया है लोगों ने, उसको डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही कोई चीज, या ऐसी चीज लग रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पास जाकर रिवाइज करना जरूरी होगी, काफी हाइड है, PYQ बेस्ड है, उसका एक छोटा सा समरी बना के कीवर्ड वाला इंक्लूड कर लो। पूरी पूरी सेंटेंसेस, पूरी पूरी लाइंस इसमें नहीं इंक्लूड करनी है, सिर्फ कीवर्ड्स, एक्रोनिम्स, पॉइंटर्स इंक्लूड करने। मोस्ट कॉमन कॉजेस के हो गए, साइड इफेक्ट के हो गए, वोलेटाइल फैक्ट्स के हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गई। ये जो वन लाइनर्स होते हैं, क्लिंचिंग पॉइंट्स होते हैं जो कहीं कहीं कभी कभी काम आएंगे, पाल्मर आर्चेस हो गई, ये सारी छोटी छोटी समरीज। एक चीज जो मुझसे बहुत बार पूछी जाती है कि सर इसमें क्या क्या नहीं डालना है हमें? इसमें हमें पिक्चर बेस्ड, जो पैथो की पिक्चर्स हो गई, डर्मा की पिक्चर हो गई, अभी आप नहीं इंक्लूड कर सकते। तो क्या करें इसके लिए? सर, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट बना लो अपने ही साथ, ठीक है? उस व्हाट्सएप चैट पे इन सब चीजों को इंक्लूड करते जाओ, ठीक है? इनको उस पर अपलोड मार देना, और उस चैट को इस नोटबुक के साथ रात में रिव्यू करके सोना, ठीक है? डेली के वर्कफ्लो में मैंने तुम्हें एग्जैक्टली समझा ही दिया है कि कैसे रहना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 घंटा जब हमें लगता है कि हम थक गए या खींच रहे थोड़ा सा, तब के समय फर्स्ट पेज से लास्ट पेज इसको रिवाइज करना। प्लीज इग्नोर मत करना, भले 70 पेज की हो जाए, इसे फर्स्ट से लास्ट पेज ही करना, क्योंकि शुरू वाले पेजेस में इवेंचुअली कम टाइम लगने वाला है, ठीक है? ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है, चाहे हम कस्टम मॉड्यूल दे रहे हो, चाहे हम SWT दे रहे हो, चाहे हम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो। इनके सोल्यूशंस को जब भी 40% से ज्यादा है और हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है और हमें नहीं आती है, हमें याद रखना नहीं आती है, तो हमें इसमें इंक्लूड कर लेनी है। कई जगह पे तुम्हें ऐसा फील होगा एक पॉइंट के बाद कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तुम्हें एग्जैक्टली कुछ टाइम बाद याद हो जाएगा, अगर तुम ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें याद हो जाएगा कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स आ चुकी है। इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि हो रही है नोटबुक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपनी ही है, आगे जाके तुम काटते जाना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मोटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस इस रूल को याद रखना कि तुम फर्स्ट पेज से लास्ट पेज इसे रिवाइज करने की कोशिश करो रोज, ठीक है। और भी कोई तुम्हें अगर दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, नीट पीजी प्रेपरेशन में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दो। जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन मेथड्स को यूज करा है लास्ट टाइम, कुछ ना कुछ गलतियां करी है, इसमें तुम्हें कोई सजेशंस लगते हैं कि तुम अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि इसमें इस तरीके से मैं बेटर कर सकता था, ये मुझे फील हुआ, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स, ठीक है, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। एंड इस जर्नी में जितनी भी हेल्प हो पाए वो उतना बेटर है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके बहुत सारे सैंपल्स मैं इस वीडियो के साथ साथ इंक्लूड कर दूंगा, इन सैंपल्स को तुम चेकआउट कर लेना। फॉर्म भर दो, लिंक के अदर साइड पे तुम्हें माई नोटबुक के सैंपल्स भी मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।